हेलो एवरीवन साथियों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से बिहार इंटीग्रेटेड बीएड की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, जो लोग 2024 में इंटर का एग्जाम दिए हैं, अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में हम टीचर बने, शिक्षक बने, वो भी अच्छे टीचर, क्योंकि अगर आप बिहार से हैं या अदर स्टेट से हैं, अगर बिहार में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि किस प्रकार 1 to 5 में, 6 to 8 में और 9th 10th 11th 12th में कि ये सारी प्रक्रिया हो रही है। लेकिन मेरा आज का जो मुख्य बिंदु है, जिसमें आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड करने के बाद, यानी अगर आप बिहार से 4 वर्षीय बीएड कर लेते हैं तो आपका स्कोप क्या होगा, कैसे नौकरी मिलेगी, कहाँ मिलेगी, क्या आप 6 to 8 में, 9th 10th 11th 12th में फॉर्म भर पाएंगे, इन सारी बातों की चर्चा इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। साथ ही साथ अगर आप मान लीजिए बीएड कर लेते हैं, अगर जो नॉर्मल बीपीएससी का एग्जाम होता है, क्या आप इसकी फॉर्म भर पाएंगे? क्या आप एसएससी की फॉर्म भर पाएंगे जो ग्रेजुएशन लेवल की आती है? क्या आप एसएससी की फॉर्म भर पाएंगे? क्या रेलवे की फॉर्म भर पाएंगे? तो इन सभी की बातें इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। जो लोग 2024 में इंटर किए हैं या फिर भविष्य में करने चाह रहे हैं कि हम अगली बार हमारा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो 4 वर्षीय बीएड जो चल रहा है इसको करें, ठीक। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि इंटर पास होना चाहिए। इंटर पास होने का सेंस क्या है? अगर आप उस समय जो ये फॉर्म जो आएगा उस समय आपको पूरी प्रोसेस बता दिया जाएगा, लेकिन इंटर होना जरूरी है। इंटर होने के बाद यानी 12th 12वीं किसी से भी होना चाहिए। आपका आर्ट स्ट्रीम्स, साइंस स्ट्रीम हो या कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम चल सकता है, ठीक। आसान भाषा में समझे तो आपका किसी भी आपका इंटर होना चाहिए, हमारा 12th पास होना चाहिए, इतना हो गया। अब इसके लिए पहले ऐसा होता था, हमारा ये जो एग्जाम लेगा, ये हमारा एलएनएमयू एग्जाम कंडक्ट कराती है बिहार में। जो पूरी प्रक्रिया जो चलती है एंट्रेंस प्रोग्राम के तहत चलती है। जो लोग क्वालिफाई करेंगे उन्हें एडमिशन होगा। लेकिन एक बात और है कि क्वालिफाई और एडमिशन में दो बातें हैं। आप जितने अच्छे नंबर लाएंगे आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे। आप जितने अच्छे नंबर लाएंगे अच्छे कॉलेज मिलेंगे। अच्छा, ये बताइए, अब आपके मन में डाउट होगा कि हम सर ग्रेजुएशन करने के बाद तो बीएड कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया बीएड की जो पूरी प्रक्रिया है, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लिखा गया है कि ये सारी प्रक्रिया आपको खत्म हो रही है। अब सिर्फ हमारा यह इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलेगा, बिहार इंटीग्रेटेड हमारा बीएड चलेगा, ठीक। बिहार में यानी अदर स्टेट में मतलब जो भी चलेगा वो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ही चलेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार में नॉर्मल जो बीए होता है, बीए, बीएससी, बीकॉम, वो 4 वर्षीय हो चुका है। 4 वर्षीय फाइनल आपका हो चुका है, ठीक। और उसमें 4 ईयर में 8 सेमेस्टर है। इसी तरह जितना नॉर्मल उस समय पढ़ना पड़ेगा उतना में ही आप कर पाएंगे बीएड। जैसे ही आप बीएड करेंगे तो आपको टीचर बनने का सुनहरा अवसर मिलेगा, ठीक। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, उस बीएड वाले से आप 1 to 5 में भी, बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूं, इस बीएड अगर इंटीग्रेटेड बीएड करते हैं तो आप 1 to 5 में भी जा सकते हैं। क्योंकि डीएलएड को आने वाले समय में हो सकता है कि अगर समाप्त कर दे, समाप्त होने का तात्पर्य क्या है, नए कोर्स में एडमिशन न ले। जो बच्चे पुराने हैं उनका तो चलता रहेगा, ठीक, लेकिन जो नए बच्चे जो आएंगे एडमिशन, उनका एडमिशन डीएलएड हमारा में नहीं होगा। पूरे भारतवर्ष में सरकार चाह रही है कि एक ही प्रोग्राम चले, क्योंकि नहीं होता है कि आप सुने होंगे कि नहीं कुछ बना तो मास्टर बन जाओ। अरे ये सब पद्धति सरकार चाह रही है कि खत्म हो जाए। क्योंकि कभी सुने होंगे कि कुछ नहीं हुआ ना तो चलो ट्रेनिंग कर लेते हैं, मास्टर बन जाते हैं। लेकिन सरकार इसी चीज को खत्म करना चाहती है और सरकार ने इसी के तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई है। और इसमें स्पष्ट शब्दों में है कि पूरे भारतवर्ष में, देख रहे हैं ना सरकार, आप भी न्यूज देख रहे होंगे, ये पूरी प्रक्रिया सरकार खेल रही है कि क्यों ना, अगर आप टीचर बनना है तो इंटर में ही सोच लीजिए कि मुझे टीचर बनना है। अगर डॉक्टर बनना है तो नीट के लिए, अगर जेई देना है तो आईआईटी के लिए। इसी तरह अगर आप टीचर बनना है तो आपको 4 वर्षीय बीएड पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, इसमें 4 वर्षीय जो बीएड करेंगे आपका 3 साल ग्रेजुएशन हो जाएगा और 1 साल बीएड, यानी 4 वर्षीय में आपके पास बीए प्लस बीएड हो जाएगा। अगर आप साइंस से हैं तो बीएससी बीएड हो जाएगा, ठीक ना।
आप इतना समझ गए। आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्म जो है ये आपको अप्रैल में देखने को मिलेगा, अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको आ जाएगा। अगर आप 2024 में बिहार इंटीग्रेटेड बीएड की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, आप सोच रहे होंगे कि क्या पढ़े, कितना पढ़े, कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। हमारी जो टीचिंग ओरिएंटेड फैमिली है, ये 4 वर्षों से जितने भी बिहार में कॉलेज है, आप जहाँ से जाएंगे वहाँ पूछेंगे तो कहेगा कि हम टीचिंग ओरिएंटेड से पढ़े हुए बच्चे हैं। ठीक, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे टीम के द्वारा पढ़ाए गए बच्चे सभी कॉलेज में है। तो इतना है। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपका टीचिंग ओरिएंटेड ऐप का लिंक दिया गया है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, या आपके स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है उस पर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। आपको यहाँ 24 के लिए यकीन बैच, बिहार इंटीग्रेटेड बीएड यकीन बैच आपके लिए चालू है। तो जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप आज ही एनरोल हो जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। हमारी पूरी टीम आपके लिए सहयोग करेगी। लेकिन अगर कोई भी डाउट है, कोई भी अगर बात है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक, तो जो भी प्रक्रिया हो, जितना भी अगर कुछ आपके मन में डाउट है, कुछ भी संशय मन में दिमाग में नहीं रखना है, जो भी डाउट है आपको पूछना है, आपको इसकी जवाब मिल जाएगा। ठीक, अच्छे से तैयारी करते रहिए और हमारी पूरी टीम 2024 के लिए आत्मसमर्पित है। आप जहां बोलेंगे ऐसे तैयारी कराया जाएगा, बेहतरीन ढंग से आप सभी का नामांकन सुनिश्चित है। धन्यवाद।